हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1113 से लेकर 1115 तक। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 16 जून से पहले मैं 8 से 10,000 सब्सक्राइबर चाहता हूँ, तो उसको ज़रूर कर देना। तो गाइस अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अंधेरे में एक लड़की को चलते हुए देखते हैं और हम कुछ लोगों को खेलते हुए भी देखते हैं। तभी वो लड़की टुर करके हंसती है और हमें पता चल जाता है ये पैरोना है। वो एकदम ही आगे की तरफ बढ़ती है और वहां पर जो दो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं अबे तू यहाँ क्या कर रही है, और तुरंत उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वो अपने गोश्त निकाल देते हैं, नेगेटिव, और उन दोनों को नेगेटिव करके वहां पर बेहोश करके छोड़ देती है। इतने में वहां से वो चाबी लेती है और वो कह रही होती है कि अब मेरे को ढूंढना होगा उनको। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, तो देखने के लिए मिलते हैं काफी सारे बंदे तो भाई लाश हड्डियां बन चुके होते हैं। और वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसे एक बंदा देखने के लिए मिलता है और वो होता है हीरो द कॉबी। तभी वो कहती है अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे पकड़ के रख रखा है इन लोगों ने। तो कहती है कि अच्छा चल मैं ठीक है तुझे यहाँ से निकालूंगी, लेकिन एक शर्त पे। तो वो कहता है क्या मतलब है। कि तुझे मेरे साथ मिलकर गिक्कू मोरिया को निकालना होगा। तो वो कहते हैं गिक्कू मोरिया वो पायरेट, मैं एक नेवी का बंदा को पायरेट की मदद करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन वो कहती है कि तुझे मानना तो पड़ेगा। इधर से काफी सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं हमें। तभी यहाँ से हम काफी सारे पायरेट्स को एक साथ खेलते कूदते भागते लड़ते झगड़ते देख रहे होते हैं। और वो लोग बात कर रहे होते कोबी के बारे में कि कोबी के ऊपर बाउंटी लगाई हुई है क्रोस गिल्ड ने, और वो भी 500 बिलियन की। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि उसे पकड़ना है हमें किसी भी तरीके से। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, इधर से कोबी जो होता है वो काफी सारे लोगों को लेके यहाँ से निकल रहा होता है जेल के अंदर से, और वो भागते भागते जा रहा होता है। तभी हम लोगों को पिज़ारो जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि कह रहा होता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो लोग इधर से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कौन लोग। तो यहाँ पर पता क्या चलता है, जब तक कोबी वगैरह और काफी सारे जो कैदी है वो बाहर निकल आते हैं, जिसको वहां पे देखते हैं सारे पायरेट, तो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को इनको पकड़ना होगा। तो यहाँ पर तभी वो पायरेट उनकी तरफ आ रहे होते, तो कोबी कह देता तुम सब भागो, मैं अकेला इन लोगों को संभाल लूंगा। तो वो लोग मना कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो कहता है। इधर से हम सुशुई को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि ओ ये हीरो ने भी निकल चुका है यहाँ से बाहर। तब तक हम देखते प्लाजो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब इनको कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वास्को भी आ जाता है और वहाँ पर कह रहा होता है कि आप बोले तो मालिक मैं कुछ करूँ क्या। तभी इधर से पिज़्ज़ा जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुझे करने की कुछ जरूरत नहीं। अबे ये मोटे को तो हटा मेरे ऊपर से, क्योंकि वुल्फ उसी के ऊपर सो रहा होता है। कोबी जो होता है अपने आपको बच बचा के इधर उधर गलियों के बीच में से निकल निकल के भाग रहा होता है कि कहीं कोई भी पायलट उसके सामने ना आ जाए। लेकिन ये पूरा जो शहर है या फिर कंट्री है जो है ये पूरे पायलट से भरी हुई है, तो वो कोबी कहीं भी जाए सारे पायलट उसके पीछे पीछे पड़ते चले जाते हैं। वो बस उधर से भाग ही रहा होता है और तभी उसको याद आता है कि मुझे पकड़ा जाना नहीं है। और हमें पता चलता है कि जब इसको पकड़ के लेके आए थे ब्लैक बियर्ड वगैरह वो हैंकॉक के आइसलैंड से, तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब मैं इस कंट्री को अपने लिए एक रिकॉग्नाइज कंट्री बनाऊंगा इस बंदे का इस्तेमाल करके। तो कोई भी जो होता है वो कह रहा होता है कि गवर्नमेंट तेरे साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि तू एक पायरेट हो और गवर्नमेंट का काम होता है जस्टिस। अगर तू वो तेरे साथ मिलकर काम करेगी तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं बचेगा। तो इधर से वो कह रहा होता है कि अरे सब कुछ हो जाएगा बेटे, मैंने तेरे को पकड़ा क्यों है, तो इसीलिए तो पकड़ा है। तो कहते कि तेरा कोई फायदा नहीं है मुझे पकड़ने का, क्योंकि मैं सोर्ड से हूँ। तो भी वो कहता है क्या मतलब है ये। तभी यहाँ पर जो कोजी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बच्चा सोर्ड से है तो हमारा कोई मतलब नहीं है इसको पकड़ने का, क्योंकि जो सोर्ड होते हैं ये लोग अपनी पोस्ट से पहले ही हट चुके होते हैं नेवी में, और ये नेवी में नहीं होते। और इनका जो बस होता है वो सीधा जाके योंको से भी फाइट कर सकते हैं। तो इसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेवी जो है इसके लिए नेगोशिएशन हमसे नहीं करेगी। तो ब्लैक बियर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा देख तू। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कोबी होता है वो अभी भी भाग रहा होता है, और यहाँ जितने भी पायलट होते हैं वो कोबी को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। कोबी छुप छुपा रहा होता है। तभी एक बंदा जो होता है वो समुद्र की तरफ निगरानी रखा होता है। तभी वो कहता है कि ये किसकी शिप आ रही है। इधर से हम लोग कोबी को देखते जो कि कह रहा होता है कि क्या मेरे को बचाने के लिए हम यहाँ पर कोई आएगा। नहीं नहीं यार, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा जो कोई मेरे लिए आएगा। तब तक हम लोग को दिखने मिलता है कि बहुत सारी गोली बारूद और चीख चिल्लाहट की आवाज़ आ रही होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नेवी के कुछ बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और ये जायंट दिख रहे होते हैं। यहाँ पर पायलट जो होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये कीचड़ के बने हुए हैं, शायद कोई डेविल फ्रूट है, इस वजह से वो लोग उसको लग नहीं रही होती, उल्टा वो तबाह होने के बाद भी ठीक हो जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सब पीट रहे होते हैं। तब तक हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर जो घर होते हैं उनको मार मार के एक तरफ खिसका रही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या कर रही है ये, पत्थरों को मार रही है। लेकिन हमें पता है कि वो मार मार के उनको खिसका रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इधर से जो कोबी होता है वो भाग ही रहा होता है। तब तक काफी सारे लोगों ने उसको घेर लिया होता है और बीचों बीच में कर लिया होता है, और वो कहता है कि अब इसको गोलियों से छल्ली कर दो। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि मरीन की एक शिप जो होती है वो जा रही होती है। यहाँ पर हमें कैप्टन कुशीना देखने के लिए मिलती है, जो कि कह रही होती है कि वाइस एडमिरल आपका काम आ चुका, और यहाँ पर वो आ चुका है गाप। ओ भाई क्या अब आएगा ना मजा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर कोबी को चारों तरफ से बंदों ने घेर लिया होता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि अभी से गोलियों से छल्ली कर दो। जैसे ही वो छल्ली करने वाले होते हैं और गोलियां चलाते कोबी उछल जाता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारी
जो गोलियां होती है वो फूल में बदल जाती हैं, और जो बिल्कुल गन पे होती है वो भी फूल में बदल जाती है। तो वो कह रहे थे कि अरे हाय कितनी खूबसूरत फूल है। अरे नहीं नहीं, ये वेगापंक ने क्या होगा, क्योंकि वेगापंक ने एक इस तरीके का हथियार बनाया था। तो इधर से हम लोग देखने के लिए क्या मिलता है कि कोबी कह रहा था ये क्या है। तो भी हिबारी जो होती है वो कह रही होती कि कोबी तू ठीक तो है ना। वो कहती अरे तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहती कि मैं तेरे को बचाने के लिए आई हूँ, यहाँ पे हम लोग तेरे लिए आए हैं। तब तक हम लोग को देखने मिलता है एक और बंदा जो कि रेयर एडमिनल होता है, जो कि कुछ एपिसोड पिछले देखे में था, जिसके अंदर वो कह रहा था कि कोबी को बचाने का कोई मतलब नहीं है, जिसका नाम है प्रिंस। वो कह रहा था कि काम तो बढ़िया चल रहा है, मेरे बंदे सही काम कर रहे हैं, मतलब लोग हैं जो कीचड़ के बने हुए हैं, ये इसका डबल फुट की पावर है। और इधर से हम लोग देखते हैं जो एक और लड़की होती है कुजाकू, वो तो भाई वहां पर बंदों को और पत्थरों पर दह 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 बजाई फजाई जा रही होती है। इधर से जो कुशीना होती है वो कह रही होती है कि कैप्टन आपके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तभी वो पीछे घूमता और एक पंच मारता, पूरी शिप को जमीन में से उड़ा के आसमान में पहुंचा देता है। इधर से हेम्पो भी कहता है अब चार्ज करने की बारी हमारी है। तब से इधर हिबारी जो होती है वो कह रही होती है को भी ले सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आ जा। जैसे ही वो चढ़ने वाले तभी सोचता है कि नहीं, मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी सारे के सारे लोग चीख चिल्लाहट रहे होते, तो कोबी जो होता है वो ऊपर की तरफ देखते क्या हो गया, और ऊपर से एक शिप जो होती है वो उड़ती हुई आ रही होती है। वो कह रहा होता कि क्या ये शिप ऊपर से, ओ ये लोगो, ये नहीं हो सकता। तब तक इधर से हम लोग जो गार्ड पता वो कह रहा था कि मैं तेरे को बचाने के लिए आया हूँ कभी, और मेरे फेवरेट बच्चे को तुम लोगों ने चोट पहुंचाई, तो अब पायरेट्स तुम्हारी मौत का नंगा नाच होगा। और इधर से जो गार्ड होता है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से उसके हाथ में एक लाइटिंग पावर आ जाती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि कोबी मैं आ गया तुझे बचाने के लिए, गैलेक्सी इम्पैक्ट। और भाई इतना तगड़ा इम्पैक्ट देता है कि सारे के सारे पार्ट जो होते सब उड़ जाते हैं। इधर से हम लोग देखते कोबी भी उड़ जाता है। कोबी कह रहा होता है कि क्या मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया जाना सही था, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है जो शिप होती है हमारी बहुत तेजी से गिर रही होती है। तभी प्रिंस जो होता है वो अपने कीचड़ का इस्तेमाल करके हमारी शिप को भी बचा लेता है, और यहाँ पर जो गार्ड होता है वो एंटर कर जाता है। और इधर से हेम्पो जो होता है वो सारे के सारे पायलट्स कहते हैं कि तुम लोग कहीं नहीं बच सकते, तो अब सरेंडर कर दो। गार्ड जो होता है वो सामने आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मेरे बच्चे को तुमने चोट पहुंचाई तो अब तुम नहीं बचोगे। इधर से हेम्पो भी जो होता है वो कोबी को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर से जो कुशीन होते हैं वो देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कोबी भी जो होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है। तब तक जो प्रिंस होता है वो कह रहा होता है कि गार्ड कुछ ज्यादा ही पसंद करता है यार, मेरे को नहीं करता इतना। तो इधर से हम लोग देखते जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि चलो बच्चों अब चलते हैं घर। जैसे ही वो लोग आगे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं तब तक वो गार्ड चला आता है, ओ बच्चों। तब तक हम लोग देखने मिलते हैं जो हिबारी होती है वो अचानक से बर्फ की तरफ बनने स्टार्ट हो जाती है और पूरी तरीके से बर्फ बनती है, लेकिन कोबी जो होता है उसको गिरने से बचा लेता है। तभी गार्ड कहता है तू। तभी अकोजी जो होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि आपसे मिलके काफी अच्छा लगा गार्ड, या बोलूं। तभी यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पता क्या चलता है कि जो अकोजी है ये फ्लीट एडमिरल बनने के लिए फाइट किया था अकाइनो से, लेकिन ये हार गया था। आखिर में बैटल बहुत तगड़ी चली थी, लेकिन इसके बाद इसने इसको छोड़ दिया। फिर ये पहुंच गया ब्लैक बियर्ड के उस आइसलैंड की तरफ जिस पर ब्लैक बियर्ड रहता था, और वहां जाके इसने ब्लैक बियर्ड के जितने भी पायरेट्स होते हैं उनको जमा के छोड़ दिया होता है, और बस 2-3 को छोड़ के। इतने में वो उन लोगों के सामने से जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है किसने किया, अकोजी तूने। और अकोजी जो होता है वो आराम से अपनी चाय वाय कॉफी वॉफी जो भी है वो पी रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लैक बेड होता है वो कह रहा होता है अकोजी से कि मेरे क्रू को वापस कर दे वैसा जैसा पहले था, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तू जानता है ना तू किससे बात कर रहा है। तभी वो गुस्से में आके पीछे पंच मारता है, हमारे लोग जो हट जाते हैं क्योंकि उसने टोमेटो फ्रूट का इस्तेमाल किया। अकोजी जो होता है वो कहता है कि तेरे बाप में भी इतनी है तब मैं जो मेरे से लड़ सके। और जैसे ही वो लड़ने जाते हैं हमें देखने मिलता है अगले सीन में वो हंस रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, साथ में शराब पी रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि यार तुम लोग तो काफी मजेदार हो। इधर से वो भी कह रहा होता है कि यार तू तो काफी ज्यादा मजेदार है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तू फ्लीट एडमिरल क्यों नहीं बना। कह रहा था कि मैंने बनने की कोशिश की थी लेकिन देख मेरा अंजाम क्या हुआ, ये पैर कट गया। भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। तब तो वो पॉलीग्लिफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर अकोजी जो है वो जानता है रोन पॉलीग्लिफ के बारे में भी, मगर उसको ये नहीं पता होता कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो उसके बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि लास्ट का पॉलीग्लिफ जो है ना वो एक बंदे के पास है जिसका नाम है मार्क बाई फ्रेम। तो ये तरह में वो कहता है क्या ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो कह रहा है अच्छा नेवी का हो क्या तुझे नहीं पता, चल हम बताते। मार्क बाई फ्रेम जो है एक ऐसी शिप है जो कि बिल्कुल काली है। कोई भी बंदा अगर उसके सामने जाता है या कोई भी पायरेट शिप उसके सामने आता है तभी अचानक से एक वॉरपूल बन जाता है जिसके अंदर वो पूरी की पूरी शिप जो होता है वो अजगर सांप की तरह निकल जाती है। तो इसलिए उस पॉनीग्लिफ को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जरूर उसे पाएंगे। तो इधर से वो भी कह रहा था कि ये तो बढ़िया है। इधर से वो कह रहा होता है कि तेरी पावर जो है वो काफी ज्यादा मजेदार है अकोजी जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरी पावर मजेदार है, लेकिन मेरी पावर से काफी सारे लोगों को चोट भी पहुंची है। वो उसको लेके बोल ही रहा होता है। तब तक जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि इसका हम फायदा उठा। तभी अकोजी जो होता है वो सुन लेता है तो सारे बंदों को जमा कर रख देता है दोबारा से, और वो कहते हैं कि ओए तू क्या कर रहा है। तो कहता है कि तुम लोगों ने क्या बोला, मेरा फायदा उठाने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला।
मैं बस यहाँ पर किस लिए आया हूँ तुझे पता भी है। तभी ब्लैक बीट कहता कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा अगर तूने कुछ भी पढ़ने की कोशिश की। तो कहता कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तेरे साथ ज्वाइन कर सकूँ। क्या बोल रहा है तू। तब तक वहाँ पर ब्लैक बीट जो होता है वो खुश हो जाता है। वो कह रहा होता कि अगर तू चाहता है मेरे साथ ज्वाइन करना तो जरूर तू मेरे कमांडरों में से बन। और यहाँ से वो ज्वाइन कर लेता है ब्लैक बीट को। और फिर हम करंट टाइम देखते हैं जिसके अंदर वो गार्ड को कह रहा होता कि आप मेरे मास्टर हैं, मैं जानता हूँ वो सब भी जो मेरे साथ बीता है, मैं वो सब भी जानता हूँ, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तभी गार्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि एक बदमाश बच्चे को वापस उसका बाप कैसे ठीक करता, उसको घूसे लात घूसे मार के मैं तुझे वैसे ही ठीक करूंगा। तभी वो कहता कि नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं ठीक करेंगे। और एकदम ही वो जो आइस की पावर होती है उनको निकाल के स्टार्ट कर देता है हमले करना। इधर से गार्ड जो होता है उसके अटैकों से जो होता है वो बच रहा होता है। तभी गार्ड को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो कामे हाँ कर देता है इसके ऊपर बर्फ की। वो भी जो होता है यहाँ से भाग रहा होता है और गार्ड जो होता है उसके अंदर फंस जाता है। तभी वो कहता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। और तभी वो भाई पूरी की पूरी उसको तोड़ देता है और फिर वो बर्फ के जो सिल्ले होते हैं उनको उठा उठा के अकोजी के ऊपर फेंक फेंक के मार रहा होता है। अकोजी जो होता है वो अपने आप को बचा रहा होता है इधर उधर कूद कूद के। तभी गार्ड जो होता है जंप मारता है, उसको मुंह पकड़ता है, जमीन में उसको लेके जाता है और गाड़ देता है जमीन में। कहता है कि सो जा मेरे बेटे। और वो सो जाता है। इधर से हम देखते हैं सीन चेंज जिसके अंदर जो ब्लैक बियर्ड होता है वो कह रहा होता है कि लो तेरा तो गेम बजा दिया मैंने मेरे भाई। और लो यहाँ पर मरा पड़ा होता है। इतने में हम लोग देखते पूरी शिप जो होती है उसकी डूबी पड़ी होती है। लो जो होता है वो अपने ऊपर कह रहा होता है कि मैं अपने पायरेट्स को नहीं बचा पाया, अपने लोगों को नहीं बचा पाया। इधर से हम वैप को और ब्रूगेस को देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं। तभी इधर से हम लोग देखते हैं बेपो को जो कि कह रहा होता है कि मुझे अपने कैप्टन को बचाना होगा, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। और इधर से जो रंबल बॉल्स होती है चॉपर ने उसको दिया होता है। और इधर से ब्लैक बियर्ड जो होता है वो कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको तबाह करने वाला ही होता है, उसका डबल फूट लेने वाला ही होता है। तभी इधर से जो पेपो होता है वो रंबल बॉल खा के बहुत ही खतरनाक सुलोंग फॉर्म में आ जाता है और एक थप्पड़ मार 3 बंदों को सुला देता है। और तभी पत्थरों के पहाड़ उठा उठा के फेंक फेंक के मारता है। इधर से जितने भी ब्लैक बियर्ड होते हैं उनकी तबाही हो जाती है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि उसके जो रंबल बॉल है वो इतनी देर तक सह नहीं पाता, तभी वो नॉर्मल हो जाता है। तभी इधर से बर्गर्स जो होता है वो कहता है कि वो पानी में जा रहे हैं। और इधर से लोग जो होता है वो देखने के लिए मिलता है कि जो बेपो है उसने कमर पे बिठा के उसको पानी पे पार करवा रहा होता है। इधर से जो बर्गर्स होता है उसके ऊपर पत्थरों को फेंक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पायरेट्स यहीं पे हैं। बेपो तो कह रहा है कि नहीं, हमारे पायरेट्स बेशक यहीं पे हैं लेकिन वो लोग सर्वाइव करेंगे, हम लोगों को भी सर्वाइव करना होगा कैप्टन, किसी भी कीमत पर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।